नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, संस्कृत जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय के योग से हुई है। संस्कृत के उपनाम हैं, जैसे इसे देव भाषा, देववाणी या भारती कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी जो है संस्कृत को कहा जाता है और संस्कृत में सूत्र की प्रधानता होने के कारण इन सूत्रों को अल्पाक्षर, असंदिग्धम या सारवान कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि में सर्वप्रथम आते हैं हमारे पाणिनि, उनके बाद है कांतायन या इन्हें वरुचि भी कहा जाता है और नंबर 3 पर आते हैं पतंजलि। दोस्तों, अब हम यहाँ पर इनका सामान्य परिचय जानेंगे। सबसे पहले कांतायन जो पाणिनि जी थे, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी और यह अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ कृति मानी जाती है। दूसरे नंबर पर कांतायन हैं, जिन्हें वरुचि कहा जाता है और इन्होंने वार्तिक की रचना की थी। वार्तिक जो पाणिनि सूत्रों से बचे हुए विषय थे और कठिनता से कहे गए विषय को सरल ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य जो है वरुचि ने किया है वार्तिकों के रूप में। नंबर 3 पर आते हैं पतंजलि और इन्होंने रचना की थी महाभाष्य की। इसमें इन्होंने पाणिनि व कांतायन दोनों के जो विचार थे उनकी पुनः प्रस्तुति की है, उनके विषय को पुनः प्रस्तुत किया है और इनका जो मत है ये प्रमाणिक माना जाता है। अतः कहा भी गया है यथोत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम। इस प्रकार से हमने यहाँ 3 मुनियों के बारे में चर्चा की। अब हम इनका सामान्य परिचय जानते हैं। दोस्तों, पाणिनि, इन्हें प्राथमिक या प्रथम मुनि या सूत्रकार कहा जाता है। इनका समय रहा है 500 ईसा पूर्व और इनका जन्म स्थान रहा है शालातुर, जो पाकिस्तान के अंतर्गत है। लाहौर में इनका जन्म हुआ है। इनका अध्ययन हुआ है तक्षशिला में और इनकी माता का नाम था दाक्षी। दोस्तों, पाणिनि के पिता का नाम था पणिन, इसके कारण ये पाणिनि कहलाए थे इनके। और इनके गुरु का नाम था उपवर्ष। इनकी रचना या कृति जिसे तदुक्ति कहा जाता है उसका नाम है अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी का अन्य नाम है शब्दानुशासनम। दोस्तों, अष्टाध्यायी में जो है 8 अध्याय हैं और इनमें 8 अध्यायों के अंतर्गत 4 पाद हैं और कुल इनके टोटल पाद हो गए 32, जिसे द्वित्रिंशत कहा जाता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 14 महास्वर सूत्र और 3978 सूत्रों को जो है संकलन किया गया है। अष्टाध्यायी में प्रथम सूत्र है वृद्धि रोदचे और अंतिम सूत्र है अ। इस प्रकार से यंची सूत्र, यहाँ पर इसका जो है सूत्रों की संख्या, अध्याय या पाद का जो है क्रम इस प्रकार से जानते हैं। दोस्तों, जैसे इसमें लिखा है 2, 3, 8, तो यहाँ पर 2 जो है अध्याय है, 3 यहाँ पर पाद हैं और 8वें सूत्र के बारे में यहाँ बताया गया। तो इको यंची जो है 8वां सूत्र है, तीसरे पाद का है और दूसरे अध्याय से संबंधित है। दोस्तों, अष्टाध्यायी जो है व्याकरण, अष्टाध्यायी के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित 10 आचार्यों के बारे में वर्णन किया गया है अष्टाध्यायी के अंतर्गत। और प्रारंभिक 7 अध्याय को कहा जाता है सपाद सप्ताध्यायी, इस प्रकार से इसे कहा जाता है। दूसरा जो है अंतिम जो 3 पाद हैं उन्हें त्रिपादी कहा जाता है। अष्टाध्यायी के अंतर्गत जो अंतिम 3 पाद हैं उन्हें त्रिपादी कहा जाता है और 7 अध्याय को यहाँ पर सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है। दोस्तों, कुल टोटल जो है इसमें 32 पाद हैं। किसके अंतर्गत? अष्टाध्यायी के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कांतायन, जिन्हें वरुचि भी कहा जाता है।
और वरुचि जो है वार्तिककार कहे जाते हैं। इनका समय रहा है 350 ईसा पूर्व और इनकी जो कृति है, इनकी रचना है या तदुक्ति कहते हैं जिसे, उसे का नाम है वार्तिकम। लगभग 1500 सूत्रों पर इन्होंने 4000 से लेकर 5000 वार्तिकों की इन्होंने रचना की है और 836 जो वार्तिक हैं व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत, ये जो वर्तमान है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी उसके अंतर्गत आते हैं 836 वार्तिक। और इनका जो है जो स्थान रहा है वह दक्षिण भारत से संबंधित रहे हैं। कौन? कांतायन या वरुचि जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पतंजलि। ये व्याकरण के जो है त्रिमुनियों के अंतर्गत अंतिम मुनि हैं और इनको भाष्यकार, महाभाष्यकार भी कहा जाता है। किन्हें? पतंजलि को। इनका समय रहा है ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व और इनकी रचना रही है महाभाष्यम, जिसे तदुक्ति भी कहा जाता है। और यह जो महाभाष्यम है यह 85 आहानिक, कुल 85 आहानिक में ये ग्रंथ निर्मित हुआ था। और आहानिक इसे दिन के लिए आता है कि 85 दिन में ये जो है ग्रंथ निर्मित हुआ था। इस कारण से इसे कुल 85 जो है आहानिक माना गया है। और कहीं कहीं जो है इसमें 84 आहानिक भी माना जाता है। इस कारण से महाभाष्य को 84 या 85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना जाता है। इस पर जो है केट, नागेश, भट्टोजी दीक्षित आदि ने टीकाएं लिखी हैं, जिनमें प्रमुख टीकाएं इस प्रकार से हैं जिनके बारे में जानना यहाँ जरूरी है। तो यहाँ पर जो है केट के द्वारा जो टीका लिखी गई है वह टीका है प्रदीप टीका। उसके बाद है नागेश के द्वारा उद्धोत टीका लिखी गई है। और भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो है जो टीका लिखी गई है उसका नाम है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। उसके बाद है वरदराज, इनके द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी की भी रचना की गई है और मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना भी वरदराज के द्वारा की गई है। अगले हैं विमल सूरी और विमल सूरी के द्वारा जो रचना की गई है उसका नाम है रूपमाला। तो दोस्तों आज हमने व्याकरण के जो संस्कृत व्याकरण है उसके 3 मुनि के बारे में जाना है। पहला है पाणिनि, दूसरा है कांतायन और तीसरा है पतंजलि। अब हम जो है इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में संस्कृत व्याकरण का जो है विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।